हेलो 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 एंड हेलो गाइस। तो आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। ये होती क्या है बायोलॉजी, इसके अंदर कितने भाग होते हैं, इसकी सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो जीव विज्ञान की बात करते हैं। तो जीव विज्ञान की का जो नामकरण, जो मतलब जनक माना जाता है, वो अरस्तु को माना जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस को ही वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। और सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि कोशिका की खोज जो की थी, सूक्ष्म जीवों की खोज की थी, उनके जनक एंटोनी वॉन लीवनहुक को माना जाता है। एंटोनी वॉन लीवनहुक को कोशिका विज्ञान के जनक माना। अब बात करते हैं कोशिकाओं की। तो सेल, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, जिनकी खोज रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी, पर वो कोशिका मृत कोशिका थी। और कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी, और उनके खुद के जो ये था सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उसकी सहायता से की थी। ये है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की। जो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवनहुक ने की थी। किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवनहुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवनहुक ने की थी, जो कि एक जीवित कोशिका थी। और इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं जो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, और प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो मेल और फीमेल में दोनों में पाया जाता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, जो फीमेल में पाई जाती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म है, जो मेल में पाया जाता है। उसके बाद कोशिका विभाजन का मतलब जब कोई कोशिका के चोट लग जाती है तो उसको पुनर्निर्माण होने में कितना टाइम लगता है, या फिर कौन सी जल्दी कोशिका पुनर्निर्माण जल्दी होती है और कौन सी में पुनर्निर्माण होता ही नहीं है। तो सबसे तेज लीवर यानी यकृत में सबसे तेज सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन होता है, और सबसे कम तंत्रिका कोशिका में होता है। अगर ब्रेन में एक बार लग गई, मतलब दिमाग में एक बार चोट लग जाती है, तो वापस ठीक नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। और कोशिका सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडन और स्वान ने, मतलब 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। इनके आधार पर छोटी छोटी कोशिका मिलकर एक शरीर का निर्माण करती। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली के अंदर सभी जो कोशिका के अंग होते हैं वो सभी पाए जाते हैं, जैसे कोशिका द्रव्य इसके अंदर, मतलब कोशिका आपस में चिपके ना, इसीलिए यहाँ कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसके अंदर पानी की मात्रा 85% होती है। और इसके अंदर गोल्गी काई, लाइसोसोम, जालिका, केंद्र द्रव्य, मतलब ये केंद्र के अंदर एक और द्रव्य पाया जाता है जिसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। कोशिका झिल्ली जो होती है, ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। और फिर इसके बाद
जो ये पादपों में और मनुष्यों में दोनों में, मतलब पादपों और जंतुओं में दोनों में पाई जाती है। केवल पादपों में इसके बाहर कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति इस प्रकार की होती है। ये सभी कोशिका के इसके अंदर अंग है। ये सभी कोशिका के अंग है। ये सभी कोशिका के अंग है। इसके बाहर ये सेलुलोज की कोशिका भित्ति लगी होती है। ये किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है ये कोशिका भित्ति। ये पूरी सेलुलोज की बनी होती है। इसके अंदर भी कोशिका द्रव्य होता है। इसके अंदर पर लवक होता है। लवक जो जंतु कोशिका झिल्ली में नहीं होता है। और ये सबसे पहले इसके अंदर जो द्रव्य होता है, ये द्रव्य होता है कोशिका द्रव्य। इसको नामकरण सबसे पहले पुरकिंजे ने दिया था। पुरकिंजे ने दिया था। इसका नामकरण सबसे पहले पुरकिंजे ने दिया था। और इसके अंदर 85% ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोकांडिया की। माइक्रोकांडिया की ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों में होता है। इसको हिंदी में सूत्रकरिका कहते हैं। और इसकी खोज अल्टमैन ने की थी सर्वप्रथम। इसकी खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। और इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसकी ये जो आंतरिक दीवारें हैं इनको क्रिस्टी कहा जाता है। और इनके अंदर जो मतलब एक रूटीन चलता है उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, जिसकी मदद से 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और वो एक ग्लूकोज हमें 4.2 kg कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी खोज सर्वप्रथम अल्टमैन ने की थी। और इसको पावर हाउस कहा जाता है। इसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है जो DNA की बनी होती है। इसके बाद हम गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।